मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज फिर आ गई हूँ एक कहानी लेके। अपना वायदा पूरा कर रही हूँ और कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। तो ये भी वही नैतिक कथाओं में से एक कहानी है। 2 कहानियाँ हैं, तुमको पसंद आएंगी। तो पहली कहानी का तो शीर्षक है ममता। एक बूढ़ी स्त्री थी, उसके एक बेटा था। वो अपने बेटे के साथ ही रहती थी। एक दिन कुछ लोग उस स्त्री को उठाकर कहीं ले जा रहे थे। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और इधर-उधर से खून बह रहा था। वो ज़ोर-ज़ोर से कराह रही थी। एक राहगीर ने देखा तो पूछा, "क्यों भाई, क्या बात है? इस बुढ़िया को क्या हो गया है? इसे कहाँ लिए जा रहे हो?" बुढ़िया के साथ के लोगों में से एक ने कहा, "इसके लड़के ने किसी बात पर गुस्सा होकर इसे मार दिया है। इसका सिर फट गया है और हम इसको अस्पताल ले जा रहे हैं।" यह सुनकर राहगीर को बहुत बुरा लगा। वो बोला, "बड़ा कमीना है वो लड़का, जो माँ पर उसने हाथ उठाया। इससे पहले इससे तो अच्छा होता कि वो पैदा ही नहीं होता।" ये सुनकर करहाती माँ के कान में जब ये शब्द पड़े तो उसने आँखें खोल देखा। रुक-रुक कर बोली, "भैया, मेरे बेटे के लिए ऐसी बुरी बात मत कहो। उसने हाथ उठा दिया तो क्या हुआ? गुस्सा किसको नहीं आता? मेरे बेटे को गुस्सा मेरे बेटे का गुस्सा उतर जाएगा तो वो अपनी भूल समझ जाएगा, फिर ऐसा नहीं करेगा। हाय! ये अगर पैदा ना होता तो मेरी ज़िंदगी ही सूनी रह गई होती।" बुढ़िया आगे कुछ नहीं बोल पाई, उसका गला रुंध गया। उसकी आँखें बंद हो गई और वो फिर से कराहने लगी। राहगीर ने देखा, बुढ़िया की आँखों की कोरों से आँसू बह रहे हैं। राहगीर की आँखें डबडबाईं। उसने अनुभव किया कि माँ की ममता की बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता। तो बच्चों, ये तो एक ये कहानी थी। दूसरी कहानी है सही रास्ता। तो किसी नगर में एक साधु रहता था। उसके चेहरे पर हर घड़ी प्रसन्नता छाई रहती थी। उसके जीवन में मस्ती का साम्राज्य था। लोग अपनी-अपनी समस्याएँ लेकर उसके पास आते थे और संतुष्ट होकर चले जाते थे। एक दिन एक सेठ साधु के पास आया। प्रणाम करके बोला, "महाराज, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। धन, दौलत, बाल-बच्चे सब कुछ हैं। फिर भी मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। क्या करूँ?" साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। फिर उठकर चल दिया। सेठ भी उसके पीछे-पीछे चल दिया। आश्रम के कोने में जाकर साधु ने आग जलाई और एक-एक लकड़ी उसमें डालता रहा। आग तेज़ होती रही। कुछ देर के बाद वो बिना सेठ की ओर देखे उठ खड़ा हुआ। सेठ को बड़ी हैरानी हुई। वो तो अपना दुःख लेकर आया था, पर साधु अपने काम में ही व्यस्त रहा। बिना उसकी ओर देखे, बिना कुछ कुछ कहे अपने ही काम में लगा रहा। सेठ ने आगे बढ़कर कहा, "स्वामी जी, मैं बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में आया हूँ। मुझे कुछ रास्ता बताइए।" साधु बड़े ज़ोर से हँसा। बोला, "अरे मूर्ख! मैं इतनी देर से कर क्या रहा था? तुझे ही तो रास्ता बता रहा था। देख, हर आदमी के अंदर आग होती है। उसमें प्यार की आहुति दे तो वो आनंद देती है। घृणा की आहुति दे तो वो जलती है। तू अपनी आग में रात दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की लकड़ियां डाले जा रहा है। भले आदमी बीज अशांति के बोएगा तो शांति के फल कैसे पाएगा? अपने अंदर को टटोल। सुख और दुख बाहर नहीं, भीतर है।" सेठ की आंखें खुल गईं। उसे सही रास्ता मिल गया। उसका जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ गया। तो बच्चों, दोनों ही कहानियाँ बहुत प्रेरणाप्रद हैं, जैसे कि हमेशा होती हैं। और आप लोग उनका अनुसरण करिए, उनसे अच्छी बातें ग्रहण करके अपने जीवन में उतारिए। तो तभी तो कुछ आनंद आएगा ना इन कहानियों का, और मुझे भी खुशी होगी। बहुत धन्यवाद बेटो। फिर मैं आऊँगी नई और कहानियों के साथ।